बेटा जो इतना मेधावी है पढ़ने लिखने में कहीं संग, लेकिन उन सारे प्रतिबंधों को तोड़ते हुए ग्वालियर को छोड़कर वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए जब कानपुर गए तो उनके पिताजी ने कहा कि मैं टीचर पद से रिटायर्ड हो गया हूं, मैं भी आपके साथ चलूंगा और मैं भी LLB DAV कॉलेज से करूंगा। साथियों, ऐसा सहयोग कि पिता और पुत्र एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास के पिताजी का वो प्रयास उनको बांध नहीं पाया। अटल जी ने शिक्षा छोड़ दी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक बन गए और संघ ने उन्हें राष्ट्र धर्म जो पत्रिका है उसके प्रकाशन का जो भार दिया, उसको अखिल भारतीय पत्रिका बनाने का काम अगर किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। साथियों, देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। मिलने के साथ अंग्रेजों ने देश की 565 रियासतों को भी आजाद कर दिया और उन्होंने भारत संघ में उसका विलय की घोषणा कर दी। साथियों, लेकिन तत्कालीन सरकार की गलत नीतियों के कारण कश्मीर के जो मुख्यमंत्री थे उन्हें प्रधान, एक देश में 2 संविधान, एक देश में 2 निशान सरकार ने स्वीकार की और कश्मीर में धारा 357 गए। बोले हम संघ को राजनीति में आ जाना चाहिए और कांग्रेस का विकल्प बनना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया कि हम सामाजिक संगठन हैं, हम राजनीति करने के लिए नहीं आए। उन्होंने कहा आप राजनीतिक दल बनाइए। हम अपने संघ ने अपने 500 प्रचारक भेजे जनसंघ की स्थापना में। पहले प्रचारक थे दीनदयाल उपाध्याय जी, दूसरे प्रचारक थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरे प्रचारक थे कुशाभाऊ ठाकरे, चौथे प्रचारक थे सुंदर सिंह भंडारी और 5वें प्रचारक थे डोंगरा जी थे जम्मू कश्मीर के। 5 पांडव संघ ने जनसंघ में भेजे। जनसंघ का जो विस्तार हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू चलो का नारा दिया और परमर सिस्टम को तोड़ा। कश्मीर में अगर जाना है तो वहां से आपको अनुमति लेना पड़ेगी। उन्होंने अनुमति नहीं ली। जैसे ही वो पंजाब की सीमा को पार कर कश्मीर की सीमा में गए, वहां की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जेल में डाल दिया। उनकी रहस्यमय तरीके से जेल में मृत्यु हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी जी को सर्वप्रथम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहायक के रूप में नियुक्त किया गया। अटल जी की राजनीतिक यात्रा आ गया। कुछ समय के बाद दीनदयाल उपाध्याय जी की भी हत्या कर दी गई, उनको रेल के डिब्बे में मार दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संकल्प लिया कि जो स्थान, जो सोच श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी उसको हम साकार करेंगे और कांग्रेस के एक मजबूत विकल्प के रूप में भारतीय जनसंघ को खड़ा करेंगे। साथियों, देश के अंदर उन्होंने जनसंघ को खड़ा किया। उसी समय हाई कोर्ट ने एक आदेश दे दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ। इंदिरा जी ने उस आदेश को माना नहीं, देश में आपातकाल लगा दिया। देश के सारे प्रमुख नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, जेल भेज दिया गया उन्हें। इंदिरा जी को लगा कि सारे राजनीतिक दल के नेता जेल के अंदर हैं, शामिल था, उसका विलय जनता पार्टी में कर दिया गया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी को देश का पहला गैर कांग्रेसी विदेश मंत्री का दायित्व दिया गया। वो एक ऐसे विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर अपनी मातृभाषा हिंदी जनता पार्टी में गए थे। जनता पार्टी के लोगों में ईर्ष्या हो गई, बोले वे हमारी पार्टी पर कब्जा कर लेंगे और जनता पार्टी इनके हाथों में चली जाएगी। दोहरी सदस्यता का प्रश्न किया, खड़ा किया कि जो संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, वो जनता पार्टी के नेता नहीं हो सकते, कार्यकर्ता नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और अटल बिहारी वाजपेयी जी को मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। साथी, उन्होंने भाषण दिया और कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अटल जी ने जो 1980 में कहा, आज वो सार्थक हो रहा है। भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा हिस्सा बचा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी न हो। साथियों, 84 ने कहा अटल जी भारतीय जनता पार्टी की फैमिली प्लानिंग हो गई। तब अटल जी ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा जो हम पर आज हंस रहे हैं, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। साथियों, जो सपना अटल जी ने देखा था
वो सपना साकार हुआ है साथियों। अटल जी पहले 13 दिन के प्रधानमंत्री बने, फिर 13 महीना का प्रधानमंत्री बने, फिर 4.5 साल के प्रधानमंत्री बने, और जो उन्होंने काम करके दिखाया वो कांग्रेस की 60 साल की सरकारें भी नहीं कर पाई साथियों। उन्होंने पहला काम किया, भारत को आणविक शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया, परमाणु विस्फोट किया, भारत की विदेश नीति मजबूत की, लाहौर की बस यात्रा की, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना बनाई, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाकर सड़कों का जाल बिछाया, देश के अंदर संचार क्रांति तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया साथियों। दल के ऊपर उन्होंने राजनीति की, दलगत राजनीति से ऊपर अटल जी रहे। आज उनका जन्मदिन है, उसको भारतीय जनता पार्टी सुशासन के दिवस के रूप में मनाती है। अटल बिहारी वाजपेयी, उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं साथी। की सरकार काम कर रही है। पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने बहुत काम किए हमारी सरकारों ने, लेकिन जब 2019 में 303 सीटों का प्रचंड बहुमत इस देश की जनता ने मोदी जी को दिया साथियों, तो जैसे ही संसद के बने प्रधानमंत्री, संसद आने के बाद पहला काम किया 370 धारा और 33 से जो देश के संविधान के खिलाफ थे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ थे, उसको हटा दिया और पूर्ण रूप से कश्मीर का भारत संघ में विलय कर दिया साथियों। हम कहते थे देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, हमने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा अलग राष्ट्र बनना चाहिए। देश के रणनीतिकारों ने देश का विभाजन कर दिया, हिंदू माहौल भारत और मुस्लिम माहौल पाकिस्तान बना साथियों। लेकिन गांधी जी के आग्रह पर, जिन्ना के आग्रह पर जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में, वो वहां रहे। उनकी आबादी 23.5% थी टोटल आबादी की, आज वो 1.5 और 2% बचे हैं साथियों। कहां गए वो? या तो मार दिए गए, या धर्म परिवर्तित कर दिए गए, या भारत में वहां से भागकर भारत में आए हैं साथियों। सीएए का कानून मोदी जी लाए, उनके लिए लाए जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर भारत में आए हैं, उन्हें हम भारत की नागरिकता देंगे। वो हमारे सहोदर भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा के लिए वो आए हैं, अपने मां और बहनों और बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए अगर वो भारत आए हैं, भारत की सरकार 1 जनवरी 1920 से उनको नागरिकता देगी। हमारी सरकार ने सीएए का कानून पास किया है साथ। चौथा काम मोदी जी की जो सरकार ने किया है, हम लोग कहते थे कि सौगंध राम की खाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे जहां राम ने ही बताएंगे, और हम लोगों ने तारीख भी बता दी है, ठोक कर बता दी है, और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने पहले ईंट रखकर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। सीएए में भी लोगों को भड़काने का काम किया गया था साथियों। कहा गया था कि सीएए से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। साथियों, सीएए कानून किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं। हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध और ईसाई जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अगर वो भारत आएंगे, हम उनको नागरिकता देंगे। हिंदू जाएगा तो कहां जाएगा? हिंद महासागर में डूबे मर तो नहीं जाएगा। अगर कहीं प्रताड़ित होगा तो वो हिंदुस्तान आएगा और भारत की सरकार उसे भारत की नागरिकता देगी साथियों। हमने अपने भाई की पीड़ा को समझा है। कहने का मतलब है कि जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, वो सपना साकार भारत के लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं साथियों। जो 70 वर्ष के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए मोदी जी की सरकार आई है साथियों। छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं आई है। अभी 1-1.5 वर्ष का समय हुआ है। अभी 3.5 वर्षों के अंदर जो देश की विकराल समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान इतना हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। किसान भाइयों से अनुरोध है कि कानून को पढ़ें। किसान कानून आखिर क्या लेकर आए हैं मोदी जी? मोदी जी जो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 6,000 रुपया आपके खाते में डाल रहे हैं,
वो आपका अहित नहीं कर सकती। बात अगर देश की जनता ने उनके ऊपर बनाया तो मोदी जी आपकी जो सारी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने की अगर ताकत अगर किसी के अंदर है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के अंदर है, हमारे नेता योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है। साथियों, ये संत है, फकीर है, योगी जी संत हैं, मोदी जी भी महासंत हैं। साथियों, लोभ लालच की राजनीति से दूर दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को लेकर चलने वाले मोदी जी कहते हैं कि भरत नारायण ही हमारे आराध्य हैं। जो गरीब हैं उनकी अगर हमने सेवा कर ली, उनके जीवन में मन बुद्धि और आत्मा की चौथी आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन चाहिए, मन की आवश्यकता के लिए व्यक्ति को मान और सम्मान चाहिए, बुद्धि की आवश्यकता के लिए व्यक्ति को ज्ञान चाहिए। और ज्ञान कैसा हो? राष्ट्रवादी हो, ज्ञान विवेकानंद जी वाला हो, जो देश की और संस्कृति की बात पूरी दुनिया में डंके की चोट पर कह पाए। ज्ञान विवेकानंद जी जैसा चाहिए साथियों। और आत्मा की आवश्यकता होती है परमात्मा। जब आत्मा का संबंध परमात्मा से हो जाता है, व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है साथियों। और भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा परमात्मा कौन? भरत नारायण। हमारा आत्मा, हमारा परमात्मा है देश का गरीब, जिसके जीवन में हम अंत्योदय के आधार पर परिवर्तन लाना चाहते हैं। कहने का मतलब है जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, हमारे परमात्मा है भगवान राम, जिनके लिए जिनका पूरा जीवन संघर्षमय रहा, जिनका जीवन एक आदर्श जीवन है। वो एक आदर्श पिता है, एक आदर्श पुत्र है, एक आदर्श पति है और एक आदर्श राजा है। हम राम राज्य की कल्पना को लेकर, आदर्श राज्य की कल्पना को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। साथियों, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना साकार हो, भारत दुनिया का सिरमौर बने, दुनिया का नेतृत्व करता बने। हमारे जो गरीब लोग हैं उनकी पीड़ा को भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी हर पाए, उनके जीवन में प्रकाश ला पाए। साथियों, इस अवसर पर आप सबने मुझे बुलाया, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें यहाँ भेजने का काम किया साथियों, और हमारी पार्टी का आदेश निर्देश हम लोग तो कार्यकर्ता है, जो आदेश पार्टी का हमारा नेता बोलता है वो हमें करने का हमारा दायित्व है। साथियों, दायित्व की हम बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं बहुत, लेकिन हम अब अगर अपने कर्तव्यों को अगर हमने पहचान लिया, निश्चित रूप से ये देश आगे बढ़ेगा, दुनिया का सिरमौर बनेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।